हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, स्पेशली फॉर दोज हु आर लर्निंग टू स्पीक इन इंग्लिश। जब आप बोलने की कोशिश करते हैं बट सडनली योर माइंड गोज ब्लैंक, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग राइट? डोंट वरी, यू आर नॉट एलोन। आज मैं आपके साथ कुछ सॉल्यूशन शेयर करने वाला हूँ ताकि आप इस सिचुएशन से आसानी से बाहर निकल सकें और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकें। सो प्रॉब्लम कैन बी फर्स्ट प्रॉब्लम कैन बी प्रोनंसिएशन। तो आपने देखा होगा कि जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल इशू है और इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। नंबर 1, इट कैन बी ओवर थिंकिंग। हम बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि सही है या नहीं। एंड नंबर 2, इट कैन बी लैक ऑफ प्रैक्टिस। रोज़ाना इंग्लिश में प्रैक्टिस न करने से फ्लुएंसी नहीं आ पाती। एंड नंबर 3, इट कैन बी फियर ऑफ जजमेंट। कहीं लोग मेरे ऊपर हंसेंगे तो नहीं, कहीं मैं गलत इंग्लिश तो नहीं बोल दूंगा। यह सारी चीज़ें मिलकर हमारे दिमाग में एक ब्लॉक क्रिएट कर देती हैं जिससे हम फ्रीज हो जाते हैं। सो व्हाट इज सॉल्यूशन? सो सॉल्यूशन इट कैन बी सिंप्लीफाई योर थॉट्स। नंबर 1 सॉल्यूशन, सिंप्लीफाई योर थॉट्स। जब माइंड ब्लैंक हो जाता है तो सबसे पहला काम ये करें कि अपनी सोच को सिंपल रखें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करने की कोशिश मत करें। स्टार्ट विथ स्मॉल इजी सेंटेंसेस लाइक आई लाइक रीडिंग, दिस इज़ माई फेवरेट बुक, अ मूवी। ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन का गोल समझना है या समझाना है, ना कि परफेक्ट ग्रामर। एंड सॉल्यूशन नंबर 2, इट कैन बी प्रैक्टिस स्पीक आउट लाउड। अक्सर हम सोचते हैं कि इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस बस दिमाग में कर लेंगे, बट स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव ओनली व्हेन यू स्पीक आउट लाउड। घर में अकेले हों या अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस करें। मिरर प्रैक्टिस भी एक इफेक्टिव तरीका है। शीशे के सामने खड़े होकर इंग्लिश में बातें करें, इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इससे आप सेल्फ कॉन्शियस भी नहीं होते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, यूज़ इंग्लिश। अगर आप सडनली ब्लैंक फील कर रहे हैं तो घबराएं मत, आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश में स्टक हो गए तो हिंदी में स्विच कर जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट एंड वहाँ से मैंने कुछ फ्रूट्स खरीदे। ये बिल्कुल सही है, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बिना पॉज लिए इंग्लिश बोल पाएंगे। एंड सॉल्यूशन नंबर 4, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। गलतियाँ होना नॉर्मल है, स्पेशली व्हेन यू आर लर्निंग। मिस्टेक्स से ही हम सीखते हैं। जब आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हों तो परफेक्शन का प्रेशर मत लें। थिंक ऑफ इट एज अ लर्निंग प्रोसेस। जितनी बार आप गलती करेंगे उतनी ही बार आप सुधार पाएंगे। एंड सॉल्यूशन नंबर 5, बिल्ड वोकैबुलरी विद कॉन्टेक्स्ट। कई बार हमें इंग्लिश के वर्ड्स याद नहीं आते और हम ब्लैंक हो जाते हैं। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, अपने रोज़मर्रा के एक्सपीरियंस से वोकैबुलरी सीखें। जब भी कोई नया वर्ड सुने या पढ़ें उसे एक सेंटेंस में यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ग्रेटफुल शब्द सीखा तो अपने दिन भर के एक्सपीरियंस में सोचें कि आज आपको किस बात के लिए ग्रेटफुल फील हुआ। इससे आप न केवल वोकैबुलरी बढ़ा रहे हैं बल्कि उसे याद भी रखेंगे। सो एट द एंड आई वांट टू टेल यू कंक्लूजन। तो दोस्तों, आप जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपका माइंड ब्लैंक हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कीप इट सिंपल, प्रैक्टिस रेगुलरली, और सबसे ज़रूरी, मिस्टेक से डरने की ज़रूरत नहीं है। हर बार जब आप बोलने की कोशिश करेंगे आप बेहतर होते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर अपनी इंग्लिश जर्नी को और आसान और मज़ेदार बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।